व्यास जी तो केवल केवल नाम रटते रटते गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। अगर इस कली काल में कोई एक युक्ति है, यही कली कर्म न धर्म विवेको राम नाम अवलंबन अरे जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। पर मैं देखता हूं, क्योंकि भांति भांति के साधक मुझसे मिलते हैं, मैं देखता हूं नाम में निष्ठा नहीं होती। नाम को तो व्यक्ति यूं ही समझता है, यूं ही। नाम में साधन बुद्धि भी हो तो नाम का अपराध है। नाम साधन नहीं है। तो अभी कुछ लोग मैंने देखा ऐसे होते हैं, उनको कठिन मार्ग ही अच्छा लगता है। माने बड़ा भारी कोई मंत्र हो, बड़ी बड़ी विलक्षण पूजा पद्धति हो, खूब तामझाम हो, तो आदमी को लगता है भाई कुछ हो रहा है, अब भगवान कृपा करेंगे। भगवान के स्वरूप को न समझने के कारण ही ऐसा होता है। भगवान के स्वभाव से परिचय हो तो महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि तजत तिहि भावना। इस अस्तित्व में कुछ ऐसा नहीं जो भगवान नाम की कृपा से सहज सुलभ ना हो जाए। तुलसी बाबा तो कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अन्यथा विधि का विधान पलटने की सामर्थ्य न तो किसी मंत्र में है, न किसी अनुष्ठान में है, न किसी यज्ञ में है, न योग में है, न किसी पूजा पद्धति में है। अगर विधि का विधान पलटने की सामर्थ्य है तो तुलसी बाबा कह रहे हैं तो वो राम नाम है, वो हरि नाम है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो नाम में निष्ठा हो, नाम में साधन बुद्धि ना हो। नाम को आप यूं ही ना समझें कि मैं नाम ही तो लिया है, न तो कोई मंत्र है, न कुछ और है, न तो कोई पूजा की और न कोई बड़ा भारी अनुष्ठान किया, बस नाम ही तो रटा। नाम साधारण नहीं है। जड़ वस्तु में प्राण का संचार करने की सामर्थ्य नाम में है। मैं भी कुछ दिन पहले कथा कह रहा था, तो कथा कहते कहते बड़ा अद्भुत भाव हृदय में आया कि नामदेव जी की शिष्या थी जनाबाई। गांव की सीधी सादी महिला थी, कुछ जानती नहीं थी, और आवश्यकता से अधिक जानना ही बहुत बड़ा रोग है। जब आप सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ भी नहीं जान पाते। तो जनाबाई बड़ी सीधी सादी भोली भाली। नामदेव जी ने कहा, तुझे और कुछ आता नहीं, शास्त्र का विचार तू कर नहीं सकती, पोथी पढ़ना तुझे आता नहीं, तो तू बस एक काम कर, तू बस विट्ठल विट्ठल कहा कर बस। अब वो सीधा साधा मन था, सरल मन था, वो बस गुरु के शब्द कान में पड़े और विट्ठल में मन लग गया। नाम रटते रटते वृत्ति तदाकार हो गई और महिमा ऐसी प्रकट हुई उसके भजन की कि कबीर जी के कान में पड़ी कि सुनाए नामदेव जी की एक शिष्या है और बड़ी अद्भुत नामनिष्ठ है। कबीर जी के मन में इच्छा हुई कि भाई चल के ऐसी किसी भक्ता का तो दर्शन करना चाहिए। कबीर जी पहुंचे पंढरपुर। पता पूछते पूछते वो एक छोटी सी गली और घास फूस की कुटिया, और कबीर जी जनाबाई का दर्शन करने पहुंचे। अब दर्शन करने पहुंचे तो कबीर जी के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई कि जनाबाई झगड़ रही थी पड़ोसन के साथ। अब आप तो किसी महात्मा का दर्शन करने जाओ, महात्मा पड़ोसी के साथ झगड़ता मिले तो आपको कैसा लगेगा? सारी श्रद्धा पानी हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि महात्मा तो आप तो विचार करके जाते ना, महात्मा होगा, दो चार चेला होंगे और बढ़िया गद्दी में बैठे होंगे, महाराज माला लिया आशीर्वाद देंगे, माने ऐसा व्यक्ति सोचकर ही जाता है। अब कबीर जी भी सोच कर गए कि बड़ी नामनिष्ठ है, भजनानंदी संत है, और वो पड़ोसन के साथ झगड़ रही है। और झगड़ भी रही है किसके लिए? गोबर के कंडों के लिए। अब कबीर जी ने कहा, बोले झगड़ा भी हो रहा है तो कोई हीरा मणि मोती माणिक का झगड़ा नहीं, गोबर के कंडों का झगड़ा है। तो कबीर जी ने पूछा जना भाई से, बोले भाई गोबर के कंडों के लिए झगड़ती है? तो जना भाई ने पूछा आप कौन है? कबीर जी ने कहा नहीं। बोली आप हैं कौन, क्यों आए? तो जना भाई ने कहा मेरे कंडे साधारण नहीं है। तो कबीर जी हंस दिए, बोले गोबर का ही तो होगा। अब गोबर के कंडे में क्या साधारण और क्या असाधारण? जनाबाई बोली कि मेरा कंडा साधारण नहीं है, कंडे के लिए नहीं झगड़ती, मेरा कंडा तो भजन करता है, मेरा कंडा तो विट्ठल बोलता है। कबीर जी के कान खड़े हो गए। अब कबीर जी बड़े डंके की चोट पर बात कहने वाले फकीर।
कबीर जी ने कहा कंडा और विट्ठल बोलता है? बोली हाँ, इसीलिए तो झगड़ती हूं, इसने अपने उपलों में मेरे उपले मिला लिए। मुझे उपले की चिंता नहीं, पर मेरा उपला विट्ठल कहता है। कबीर जी ने उपले उठाए, बोले मैं निर्णय करता हूं। 2-4 उपले कान से लगाकर फेंके यहां वहां, और अचानक कबीर जी के हाथ में एक उपला आया। कबीर जी का रोम रोम रो पड़ा। जनाबाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कबीर जी ने, क्योंकि कान से लगाया हुआ उपला ध्वनि आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, भजो विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। और तो 2 बात मेरे विचार में आई जब मैंने इस कथा का चिंतन किया। एक तो मैंने कहा नाम की महिमा है। देखो, एक मूर्ख व्यक्ति से, एक जड़ व्यक्ति से, एक शठ व्यक्ति से कोई भजन करा ले तो समझ में आता है कि वो कितना भी मूर्ख हो, शठ हो, लेकिन उसमें आत्मा है, उसमें परमात्मा का कण है, उसका परमात्मा से संबंध है। पर एक गोबर का कंडा, जड़ वस्तु, जिसमें कोई प्राण नहीं, जिसमें कोई स्पंदन नहीं, और उससे भी हरि नाम कोई कहलाए, भाई ये भगवान के सामर्थ्य की बात है। यहां आकर ये सिद्धांत प्रतिष्ठित होता है कि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उनकी शक्ति, उनका वैभव, उनकी सामर्थ्य एक हो जाती है। और जनाबाई से कोई पूछे कि क्या कहती है, बस विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। और दूसरी बात मुझे इस कथा से ये समझ में आई, जो मैंने ही समझी अपने लिए। मैंने मन में कहा कि अरे भाई, जनाबाई का कंडा भी विट्ठल बोल दे और तेरा श्रोता भी नहीं बोले, कम से कम इनसे तो बुला। वो तो कंडे से विट्ठल बुलाती है, तू कम से कम इनसे तो बुलवा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। केवल हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। अपने जीवन की समस्त ऊर्जा हरि नाम में लगाइए, आपका पथ प्रशस्त होगा। व्यास जी ने यहां पर बुद्धिमानी की। व्यास जी ने कोई अन्य आश्रय नहीं पकड़ा, केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया और बस एक कोने में प्रतीक्षा करते हुए बैठ गए। कब ये मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे।
और बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। गुरुजनों की प्रतीक्षा में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। शबरी के मन को कोई सुख मिलता था। बयार बहती थी, पत्ता हिलता था, उसे लगता था राम आ गए। दौड़ कर जाती थी, द्वार पर देखती थी, लौट कर आती थी निराश होकर नहीं। भगवान की प्रतीक्षा करने वाला निराश नहीं होता, निराश होकर नहीं, आनंदित होकर लौट कर आती थी कि प्रभु ने प्रतीक्षा का सुख लेने के लिए एक दिन और दे दिया, प्रतीक्षा का आनंद लेने के लिए कुछ घड़ियां प्रभु ने और दे दी। और जैसा मैंने निवेदन किया कि अधिकारी वंचित नहीं रहता। अरे आपको भी किसी प्यासे को देखकर दया आती है, भूखे को देखकर आप भोजन दे देते हैं। तो जब उर अंतर में वस्तुतः प्यास जगती है सत्य की, तो फिर भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, मार्ग खोलते हैं, भेज देते हैं संत को आपके जीवन में। वो आता है आपके पास, पहुंच जाता है आपके निकट। ऐसा ही हुआ। वृंदावन के एक रसिक भ्रमण करते करते ओरछा आ पहुंचे। नगर से बाहर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई और वही कुछ काल, ओरछा बड़ा रमणीक स्थान है, बेतवा नदी बहती है, बड़ा रमणीक स्थान था। रसिक का मन रम गया और बस कुटिया बनाकर कुछ दिन भजन करने लगे। अब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध प्रस्फुटित होती है, फैलती है। ओरछा के निवासियों को खबर पड़ी कि कोई वृंदावन का रसिक महानुभाव आया है और बड़ी विलक्षण उसकी भजन पद्धति है। ना तो उसके पास कोई मूर्त है, ना उसके पास पूजा का कोई साधन है, लेकिन प्रेम के सात्विक भाव उस पर प्रकट होते हैं। कभी कभी तो गाते गाते गदगद हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। कभी हंसता है, कभी रोता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। कभी नाचता है, कभी गाता है। कोई बड़ा अद्भुत प्रेमी महानुभाव है। बात व्यास जी के कान में भी पहुंची तो व्यास जी ने सोचा कि भाई संत का चल के दर्शन करना चाहिए, ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए। तो यहां पर व्यास जी की विनय देखने योग्य है कि व्यास जी राजगुरु थे। चाहते तो संत को भी बड़े आदर से अपने महल में पधरावनी करा सकते थे, पर व्यास जी ने बुलाया नहीं, व्यास जी चल कर गए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। संत के पास जाने की एक विधि होती है। संत से आपको कुछ लेना है, संत के पास से तो कृपा का प्रवाह प्रवाहित हो ही रहा है। सूर्य के पास कोई प्रकाश की याचना नहीं करनी पड़ती, प्रकाश उसका स्वरूप और स्वभाव है। ऐसे ही साधु का स्वभाव है, उससे वो भगवदीय कृपा निरंतर बह रही है। हाँ, पर अब सूर्य के सन्मुख जाकर कोई हाथ चलाए, पैर चलाए और बड़ा परिश्रम करे, आंख न खोले, तो उसे कैसे प्रकाश मिले? ऐसे ही संत के सन्मुख जाने के लिए बस एक ही विधि है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। तो व्यास जी ने बुलाया नहीं, व्यास जी गए और बड़े दीन होकर, बड़े विनय से युक्त होकर व्यास जी पहुंचे। सुबह सुबह का समय था, बड़ा रमणीक वातावरण वहां का हो रहा था और उस संत के, उस भक्त के, उस रसिक के आभा मंडल से वो स्थान और बड़ा पवित्र, बड़ा मनोरम प्रतीत हो रहा था। व्यास जी को पहली बार शांति का अनुभव हुआ। जब आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ मील के पत्थर मिलेंगे आपको जो बताएंगे कि आप ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही जीवन में भजन का आरंभ होता है, जैसे ही जीवन में भक्ति रूपी विधि प्रतिष्ठित होती है, सबसे पहला मील का पत्थर जो आता है वो शांति है। मन शांत होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आपके मन को एक विलक्षण सी एक प्रसन्नता अनुभव होती है। व्यास जी को मन की वो प्रसन्नता अनुभव हुई उस संत के निकट जाकर। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सत्संग क्या है, कैसा है? सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बस यही साधु का संग है, यही संत का मिलन है कि जैसे त्रिताप से तपा हुआ जीव जन्म जन्मांतर से कभी यहां और कभी वहां, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को
मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बस वही विश्राम का क्षण होता है इस घड़ी आप संत के निकट बैठते हैं। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, झरती है उसके चरणों से शांति। मन का भटकाव ही तो मन का दुख है। मन की विकृति क्या है? मन की चंचलता ही मन की विकृति है। मैंने कहा ना, मन बुरा नहीं है, भला भी नहीं है। मन तो मन है, लेकिन मन की जो ये जो चंचलता है, मन का जो तरंगायित होना है, मन के जो ये भांति भांति के संकल्प हैं, बस यही मन की पीड़ा है, यही मन का रोग है। और संत के पास जाते ही चित्त की वृत्ति स्थिर होती है, बंध जाता है मन, एकाग्र होता है। व्यास जी को पहली बार जीवन में शांति का अनुभव हुआ, आनंद आ गया व्यास जी को। व्यास जी ने आज तक बहुत कुछ पढ़ा था, पर भाई रसगुल्ला के बारे में कितना भी पढ़ लो, ऐसे बनता है वैसे बनता है, इतना मीठा डलता है, पर सब कुछ कर लेने के बाद भी मुंह तो मीठा नहीं होता। मुंह मीठा करने के लिए तो चखना पड़ता है रसगुल्ला। ऐसे ही भगवान के बारे में कितनी भी बात सुन लो, पर वस्तुतः भगवान के माधुर्य का अनुभव करना है तो माधुर्य चखना पड़ेगा। माधुर्य चखना माने भक्त के पास बैठना। आपको कृष्ण का अनुभव करना है तो कभी भाव से मीरा के पास जाकर बैठना पड़ेगा, तब कृष्ण की अनुभूति है। कैसे है राम, कैसा राम का सौशील्य है, कैसा राम का औदार्य है, इसके लिए तो आपको मानस में गोता लगाना पड़ेगा, तुलसी के पास जाकर बैठना पड़ेगा। बड़ा व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ, मन व्यास जी का आनंदित हो गया। और अकारण व्यास जी विचार करने में लगे कि भाई ऐसा आनंद आज से पूर्व कभी अनुभव नहीं हुआ। कौन है ये महापुरुष, कैसा है ये? भोर का समय था और वो रसिक संत जिनका नाम था श्री नवलदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, और बस भ्रमण करते करते ओरछा आ गए। ध्यान में बैठे थे, ध्यान मग्न, और कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे थे। हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। और अभी कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था ना कि प्रेम में कोई कठिन क्लिष्ट साधन की आवश्यकता नहीं है। एक नाम त्रैलोकई तारे, क्योंकि भक्ति तैरना नहीं, भक्ति तो डूबना सिखाती है। कोई एक भाव, कोई एक विचार, कोई एक शब्द जिसमें डूब जाएं आप, इतने गहरे उतर जाएं कि जैसे समुद्र के सतह पर बड़ा शोर होता है, बड़ा लहरों का शोर है। समुद्र के पास बैठो तो शांति कैसी, समुद्र के पास बैठो तो ध्यान कैसा, वहां तो लहरों का बड़ा शोर है। लेकिन उसी समुद्र की तह पर अगर कोई पहुंच जाए तो बड़ी गहन गंभीर शांति होती है वहां, गहन गंभीर शांति। ऐसे ही किसी शब्द में, किसी भाव में, किसी विचार में आप इतने गहरे उतर जाएं कि संसार का सब शोर समाप्त हो जाए। एक ही पंक्ति और उसे गा रहे हैं, उसे गुनगुना रहे हैं। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च। कभी गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। अब व्यास जी ठहरे पंडित, वो पंक्ति का अर्थ लगाने लगे। उनको बड़ा आनंद हुआ और नवलदास जी की दशा देखकर। पर व्यास जी वो जो पंक्ति गा रहे थे, व्यास जी उसका गणित लगाने लगे। और गणित लगाते लगाते व्यास जी के हाथ में बड़ा सुंदर सूत्र आ गया कि रसिक जो कह रहा है, भाई रसिक जो कह रहा है उसका अर्थ ये है कि भगवान मेरे सुख के लिए ही लीला करते हैं। लाल ललना मिल, प्रिया प्रीतम मिलते हैं, मेरा हृदय शीतल होता है। तो व्यास जी ने कहा ये भाव की कोई विलक्षण दशा है। तो जब तक नवलदास जी अपनी उस भाव समाधि से बाहर नहीं आए, व्यास जी वही कुटिया के द्वार पर खड़े रहे। अब जब नवलदास जी की आंख खुली, नवलदास जी ने देखा कि ओरछा के राजगुरु खड़े हैं, तो नवलदास जी ने भी दौड़कर प्रणाम किया, कुटिया में आसन दिया। व्यास जी ने कहा ये जो पंक्ति अभी आप गा रहे थे, ये किसके शब्द हैं? तो व्यास जी ने कहा कि रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की वाणी है, जिनकी कृपा से हम जैसे जीव भी आज कुछ श्री राधा के, श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप रस का पान कर रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि क्या मुझे उनका दर्शन हो सकता है? नवलदास जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन महाप्रभु तो वृंदावन से बाहर आते नहीं,
उन्होंने तो वृंदावन वास का अखंड व्रत लिया है, आपको दर्शन करना है तो आपको चलना होगा वृंदावन। तो व्यास जी ने कहा चलिए। नवलदास जी ने कहा अभी? व्यास जी ने कहा अभी, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? अब नवलदास जी को बड़ा अटपटा लगा, ओरछा से वृंदावन की यात्रा, आप और मैं तो कितनी तैयारी करते हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आप जैसी वृंदावन की महिमा बताते हैं वैसा वृंदावन में हमको तो अनुभव नहीं होता। मैंने कहा आप कैसे जाते हैं वृंदावन? आपकी जाने का टिकट कंफर्म हो कि नहीं हो, आने का टिकट कंफर्म रहता है। जो वृंदावन जा ही वापस संसार में लौटने के लिए रहा है। अब भाई वृंदावन की वस्तु इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है, मनोरंजन का विषय नहीं है भक्ति। मन को रमाने के लिए नहीं, मन को प्रभु में मिलाने के लिए भक्ति है, मन को प्रभु का बनाने के लिए भक्ति है। तो व्यास जी ने कहा अभी चलिए, तत्काल, इसी क्षण। अब मैं एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके निकट आते ही मेरे मन को एक विलक्षण सी शांति, एक अद्भुत से सुख का अनुभव हुआ है। मेरा हृदय कह रहा है कि मुझे यहीं से कहीं मार्ग मिलने वाला है, हो सकता है मुझे मेरे गुरु चरणों का दर्शन हो जाए। तो नवलदास जी ने कहा आप सोच लीजिए, बड़ी लंबी यात्रा है, अभी कुछ तैयारी कर लीजिए। व्यास जी ने कहा आपके आने से पूर्व अब तक मैं इस प्रस्थान की तैयारी ही तो कर रहा था। ये आपका आना, मैं अब तक इस प्रस्थान की तैयारी में ही तो लगा था। बोले मैं मनसा वाचा कर्मणा तत्पर हूं, अब आप विलंब मत करिए और चलिए। व्यास जी चले, और व्यास जी ने 5 बैलगाड़ी पोथी की अपने साथ ली, जो पोथियां व्यास जी ने जीवन भर पढ़ी थी, वो सब लेकर चले। नवलदास जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले अरे जाएंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, गुरुदेव से, आपके गुरुदेव से मिलने इसीलिए तो जा रहे हैं कि कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ अपनी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। नवलदास जी मन ही मन हंस दिए कि व्यास जी जा तो रहे हैं वृंदावन, जहां से गोपियों ने उद्धव को कहकर लौटा दिया था, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रउधो, और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भय 10 20 एक सोहो सो तो गयो शाम संग। एक मन और वो मोहन में लग गया। अब ना कुछ और सीखना है, ना कुछ और समझना है, ना कुछ और जानना है, ना जानने की इच्छा है। एक यही वृत्ति तो जीवन में नहीं आती। और भगवान कहते कि अर्जुन मैं केवल भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रसन्न होता हूं। अन्याभिलाषिता शून्यम, एक यही भाव तो जीवन में नहीं आता। ध्यान रख लीजिए, जब तक आपका इष्ट आराध्य कोई एक नहीं होगा, आपकी व्यापारिक उन्नति हो सकती है। आप सोमवार शंकर जी के पास पहुंच जाओ, मंगलवार हनुमान जी को मना लो, बुधवार को गणेश जी को लड्डू खिला दो, तो इस गति से आपकी व्यापारिक उन्नति हो सकती है, आपकी व्यवहारिक उन्नति हो सकती है कि वो भी आपका मित्र बन जाए, वो भी आपका मित्र बन जाए। पर गांठ बांध लीजिए, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। पहला अगर कोई भाव भक्ति आपसे चाहती है, अगर भक्ति आपसे कुछ अपेक्षा रखती है, तो वो केवल पहले इसी भाव की रखती है कि आपकी वृत्ति अनन्य हो, आपका इष्ट आराध्य कोई हो। मैं ये नहीं कहता कि आप कृष्ण का ही भजन करिए, जो भी हो पर एक हो। क्योंकि मैंने कहा ना, मन की चंचलता ही मन का दुख है, मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। आप तो बिखरे हुए मन को और बिखेरते हैं, तो मन सुख कहां से पाए, भीतर की उन्नति कैसे हो? इसीलिए मैंने कहा अंत में क्या है, अंत में आपका साधन परिश्रम बन के रह जाता है और थक जाते हैं आप करते 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 करते। ये मंत्र किया और ये मंत्र किया, फिर ये जप किया, फिर ये पूजा की, आज इसकी की, सुबह इसकी की, शाम को इसकी की। बाप रे बाप, थक नहीं जाते आप लोग? कितना कितना मन विकृत विचलित हो जाता है ऐसी क्रिया से। ये शास्त्र के नितांत विपरीत आचरण है। एक शायर तो बड़ी सुंदर बात कहता है, वो कहता है कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। वो कहता है भाई इनकी बात का बुरा मत मान, कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है? गरज सजदा कराती है। क्या भक्ति झांसा नहीं देती, भक्ति प्रलोभन नहीं देती।
भक्ति समर्थ है, आप शरण में जाइए, वो तत्क्षण सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तब। हाँ, लेकिन मैंने साथ में ये कहा कि आपकी व्यापारिक उन्नति हो सकती है। हो सकता है कि आपका व्यापार चल निकले, आपकी व्यवहारिक उन्नति भी हो सकती है, 2-4 लोग और मित्र बन जाएं आपके। लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती है, एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति भगवान की होती है, किसी अन्य की नहीं। और जब भगवान की बात आती है तो इसे तो कम से कम आप मेरा पक्षपात नहीं कहेंगे, ये तो श्रीमद् भागवत का वाक्य है। एतैश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कोई 2, 4, 5, 10 नहीं हो सकते भाई, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो व्यापारिक व्यवहारिक उन्नति हो जाए, और जब बात कृष्ण की आए, जब बात भगवान की आए, जब बात भक्ति की आए, तो मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आपको तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप किसी भी देवी देवता के पास में जाइए, वो कहेगा आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको ये देता हूं। आप मेरी ऐसी पूजा करो, मैं तुम्हें ये फल देता हूं। और एक मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं कि वो कहेंगे मेरे पास आ जाओ, जो तुम्हारा है मैं वो भी ले लूंगा। मैं तो पहली बात कहता हूं, मैं सर्वस्व का हरण कर लेता हूं, सब बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं, तुम्हारे सारे संकल्प निष्फल करा दूंगा। अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते। एक डंके की चोट पर कहने वाला श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपको कोई नहीं मिलेगा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सब ले लूंगा, खाली कर दूंगा तुम्हें रीता। लेकिन उसके बाद वो जो देते हैं, दाता वही जो ऐसा दे, इतना दे कि उसके बाद याचक को याचना न करनी पड़े। दाता वही जो याचक को दाता बना दे। फिर उसके बाद जो प्रभु देते हैं, उसके बाद जीव को याचना नहीं करनी पड़ती। जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने। भक्ति का अपना एक गुण धर्म है भाई, भक्ति का अपना एक स्वरूप स्वभाव है। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, तृप्तो भवति। मैंने कहा ना, पहला लक्षण भक्ति का शांति। थोड़ा आगे बढ़ो तो मन की तृप्ति है, चिर तृप्ति। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैलाऊं आगे। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, झोली में कैसे फिर भी फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के
काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का। जब भोजन कराते हैं आप किसी को, उसका पेट भर जाता है तभी तो वो कहता है अब और नहीं। ऐसे ही भक्त का रोम रोम किसी आनंद से भर देती है भक्ति की भावना, इसीलिए वो कहता है तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी। तो प्रथम चरण है मन की शांति और फिर है मन की तृप्ति। तो 5 बैलगाड़ी पोथी की भरी व्यास जी ने चल दिए। अब लंबी यात्रा थी, लेकिन जैसे ही वृंदावन की ओर मुख किया व्यास जी ने, बड़ा सुंदर सूत्र संत कहते हैं कि मार्ग ठीक हो तो गंतव्य पर पहुंचने की आशा आपको कभी थकने नहीं देती। यदि आपका मार्ग ठीक है, आप जानते हैं कि मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं और बस चलते चलते पहुंच जाऊंगा, तो वो जो पहुंचने की जो आशा है वो आपको कभी थकने नहीं देगी। आपको यही खबर ना हो कि मार्ग भी ठीक है कि नहीं, फिर आप पग पग पर थकेंगे। इसीलिए मैंने कहा सदगुरु के जीवन में आने का परिणाम है मन का संशय भागा। आपकी गति कुछ भी रहे चलने की, लेकिन कम से कम आप एक मार्ग पर चल रहे हैं, आप ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, इतना जान लेना पर्याप्त है। जैसे ही व्यास जी ने वृंदावन की ओर मुख किया, मन में एक अपूर्व से आनंद की लहर दौड़ गई। कब हुई हैं ब्रिजवासी हरि हम, कब हुई हैं ब्रिजवासी। रसिक का संग मिला, और देखिए रसिक का संग मिलते ही, और जैसे मैंने आपको पूर्व निवेदन किया, जैसे आत्मा और परमात्मा के मध्य में महात्मा आता है, एक घटना घटती है, एक घटना घटती है। व्यास जी के जीवन में वो रसिक आया, ले गया व्यास जी को वहां ओरछा से उठाकर और वृंदावन, और जैसे ही मुड़े व्यास जी वृंदावन की ओर, मन की वो सारी कामनाएं जो संसार का भजन करने किया करती थी, रसिक का संग मिलते ही पारस में और संत में बड़ो अंतरो जा, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान, कर दे आप। भक्त के जीवन में भी कामना होती है, लेकिन भक्त की कामना बड़ी सुंदर है, वो प्रभु को सुख देने की कामना है। इसीलिए संत उसे कामना न कहकर भावना कहते हैं। भावना, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, एक एक गंगा की धारा है और एक एक गंदला जल है, पर जब मिल दो एक वरन भय सुरसरी नाम परो। वो दोनों मिल गए तो गंगा है। ऐसे ही ऐसे जीव को साधु मिला तो साधु साधु ही करके छोड़ता है। वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। संत के जीवन में आती कामना भावना बनती है, कोयला हीरा बनता है। व्यास जी की जो मन की वो जो कामनाएं थी वो भावनाएं बनने लगी। व्यास जी खुद प्रसन्न हैं, बड़े अचरज में हैं कि ये मेरे मन में कैसी अद्भुत घटना घट रही है। मन प्रफुल्लित हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है। क्यों मन गा रहा है? कब हुई हैं
ब्रिजवासी हरि हम कब हुई है ब्रिजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी हरि हम कब हुई है ब्रिजवासी। और वृंदावन के संत तो कहते हैं कि भाई वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही पीवे जमुना तोए। हर क्षेत्र का अपना एक पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व होता है। अब किसी बड़े प्रदूषण भरे क्षेत्र में आप चले जाओ तो क्या सांस लेने के लिए भी काला धुआं है, रोग होता है। ऐसे ही संत कहते वृंदावन की परिधि में प्रसाद की याचना नहीं करनी पड़ती। अरे वहां तो जो पवन बह रही है वो भी कहीं ना कहीं राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के चरण छूकर आती है, चरणों की सुवास लेकर आती है। वो बहने वाली पवन भी प्रसाद है, तन मन पवित्र करने वाली है। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही। हम तो नित्य गाते हैं, चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल। आते जाते महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। भाई कोई तो कारण होगा कि ठाकुर सन्मुख है, श्री जी सन्मुख है और याचना करने वाला क्या याचना कर रहा है? जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को, रोज सवेरे सेवा कुंज में जाएंगे, श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, इसे मेरा पक्षपात न समझना कि जहां अन्यत्र भजन करने के लिए कोटि प्रयास करने पड़ते हैं और भजन नहीं होता, वहां वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वहां का जल तत्व कार्य करता है, वहां का वायु तत्व कार्य करता है, वहां का प्रकाश तत्व कार्य करता है। और मैं तो कहता हूं वहां हमारी किशोरी जी का कृपा तत्व कार्य करता है कि आते जाते छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। अरे ठोकर भी लगे तो कोई कहता है भैया राधे राधे कहना। अब कहीं और किसी की साइकिल का पहिया आपसे लगे तो गाली गलौच हो जाती। वहां वृंदावन में आपको ठोकर भी लगे तो कोई कहेगा भैया राधे राधे कहना। जो कबहू भजन कछु नहीं होए, अरे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्म विद्या से पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चलिया ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं देख रहा हूं जैसे ही मैंने वृंदावन कहा आपकी मुख मुद्रा बदल जाती है, आपका हाव भाव बदल जाता है। क्या है? आप मैं और वहां, आप यहां वहां से कोसों दूर। इसीलिए ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख, वृंदावन से प्रीत कर, वृंदावन उर्लेख। और व्यास जी ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, अभी पहुंचे नहीं, केवल उस ओर मुख किया है।
जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। और व्यास जी की प्रसन्नता का कारण क्या है? व्यास जी का मन नहीं जानता, व्यास जी की वो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं जानती, लेकिन आत्मा जानती कि मैं अपने परम गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही हूं। आत्मा को परम विश्राम मिलने वाला है, इसीलिए आत्मा प्रसन्न है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी वो घर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। ये वृंदावन की महिमा है कि वहां साधन का परिश्रम नहीं है। व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसा। वृंदावन के भजन की रीत क्या है? बैठी रहूं कुंजन के कोने। अरे वृंदावन के रसिक संत कहते वृंदावन 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 कही रे। वृंदावन में आकर आप लोगों के हमारे पास तो गुरु नहीं है, मंत्र नहीं है, इष्ट नहीं है, क्या करें? तो संत कहते वृंदावन 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 कही रे, और वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। क्यों? राख मन भरोसो तोहे पोसी है श्री राधे। बोले राख मन भरोसो तोहे पोसी है श्री राधे। कोई 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 अत्यंत करुणामयी, कोई अत्यंत कृपामयी अकारण जीव पर अनुग्रह करके उसे अपना बना लेने वाली कोई प्रेम निधि वहां पर छिपी है। समय आने पर जब गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन, जब किसी रसिक संत की कृपा होगी तो तुम्हारी दृष्टि देखेगी, इन्हीं नयनन सब सुख देखे। अभी तो हो सके तो बस इतना करिए, कब हुई है ब्रिजवासी हरि हम। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले वृंदावन न जा सके तो क्या करें? घर की परिस्थिति ऐसी है, संसार का व्यवहार ऐसा है, न जा सके तो वृंदावन क्या करें? तो मैंने कहा वृंदावन की आशा तो कर सकते हैं, वृंदावन का स्मरण कर सकते हैं, वृंदावन का भजन कर सकते हैं। और संत तो कह रहे हैं वृंदावन 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 कही रहे। वृंदावन को नाम रट वृंदावन को दे। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा कि दोनों हाथ फैलाकर अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। अरे आप मेरे जैसे के द्वार पर कोई आकर पड़ जाए तो दिन दो दिन में आप और मैं उसकी सुध लेते हैं ना, भाई कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है। ऐसे ही कभी तो लाडली पूछेगी, अरे कौन परो दरबार। कभी वो कृपा की घड़ी, कभी वो क्षण आएगा जब दृष्टि पड़ जाएगी उनकी मुझ पर, पूछ लेंगे कौन है, कहां से आया है और क्या चाहता है। बस इतने से मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसिवो। कोई तो कारण होगा। रसखान कहता है, अरे मानुष हो तो वही रसखान, बसो नित गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो बसेरो करो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। कोई तो कारण होगा। आपको ये अद्भुत बात मैं निवेदन करूं कि रसिकों की अनन्य निष्ठा केवल एक भाव में रही कि येन केन प्रकारेण श्री किशोरी जी की कृपा हो और वृंदावन का वास सुलभ हो जाए, वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन की प्रीति प्राप्त हो जाए।
और मैंने कहा ना, भगवान की तरह भगवान का धाम भी नित्य है। वृंदावन का वास न कर सकें तो फिर वृंदावन की आशा करिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कहीं पर भी प्रवेश पाने से पूर्व वहां का एक नियम होता है, मंदिर में जाना है तो आपको स्नान करके जाना है, ऐसे वृंदावन में प्रवेश करने के लिए आचार्य एक नियम बता दें कि वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूरात, कि वृंदावन जाना है तो जहां मैंने कहा कि आपका इष्ट आराध्य कोई एक हो, आपकी जो भक्ति भावना है वो अनन्या हो। जैसे एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हो, अमूल्य आभूषण पहने हो, सुंदर वस्त्र ओढ़े हो, 16 श्रृंगार किए हो, लेकिन कोई बताए कि ये चरित्रहीन है, तो साधु पुरुष उसकी ओर नहीं देखता। वो कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी गुणवान हो, लेकिन यदि चरित्रहीन है तो साधु उसकी ओर नहीं देखेगा। और दूसरी ओर कबीर कहते पतिव्रता मैली भली, मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी हो, जरा जीर्ण हो, लेकिन पतिव्रता हो तो सत्पुरुष उसके चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सती है, पतिव्रता है। ऐसे ही भक्ति भावना, आपने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, सोने के आसन पर भगवान को बैठाया है, पंडित जी सुबह शाम पूजा भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी भावना यदि व्यभिचारिणी है तो आपकी भक्ति पतिव्रता नहीं है। भगवान उसकी ओर नहीं देखेंगे, भक्त उसकी ओर नहीं देखेंगे। और दूसरी ओर दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हरे कृष्णा। दूसरी ओर आपकी भावना, विदुर जी तो निमंत्रण भी नहीं दे पाए द्वारिकाधीश को। जब द्वारिकाधीश का वैभव देखा, विदुर जी तो न्योता देने गए थे कि हमारी कुटिया में पधारिए, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर जब विदुर जी ने जाकर द्वारिकाधीश का वैभव देखा तो विदुर जी लौट आए कि कहाँ बैठाऊंगा प्रभु को, क्या खिलाऊंगा प्रभु को, बैठाने के लिए आसन नहीं है, देने के लिए, निवेदन करने के लिए कुछ नैवेद्य नहीं है मेरे पास। अगर श्री कृष्ण आ गए तो श्री कृष्ण को कष्ट होगा, और ऐसा कौन सा भाव मैं प्रभु को निवेदन करूं जिससे प्रभु को कष्ट हो। तो विदुर जी लौट गए। पर चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। तो ऐसे पतिव्रता मैली भली, यदि आप वस्तुतः वृंदावन की भाव भावना का सुख लेना चाहते हैं, और मैं तो कहता हूं वृंदावन की भावनाएं क्यों, यदि भक्ति की भावना का आनंद लेना है जीवन में, भक्ति की भावना का सुख देखना है, तो सबसे पहला कृत कर्तव्य यही है कि भावना अव्यभिचारिणी हो, भक्ति अनन्या हो। अनन्या ही सुधन्या होती। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं व्यास जी, वृंदावन जैसे जैसे निकट आ रहा है, व्यास जी के हृदय का आनंद बढ़ रहा है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा, सखी सहेली नीकी मिली है, हरिवंशी हरिदासी, अब तो इतनी आस व्यास की पुजवा, वृंदाविपिन विलासी, अब तो कब हुए हैं ब्रिजवासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रिजवासी। आप लोगों की भाषा में कहते हैं गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड। कोई भी कार्य करने लगे और कार्य का आरंभ करते ही मन में प्रसन्नता आए, अर्थात अंतर्यामी प्रसन्न है, कार्य सफल होगा। व्यास जी ने वृंदावन की ओर मुख किया, रुख किया, मन में प्रसन्नता आ गई, आनंद छा गया, और जैसे जैसे वृंदावन निकट आ रहा है दिव्य भाव व्यास जी के मन में स्फुरित हो रहे हैं। कारण है, बस एक छोटी सी बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं। कारण है क्योंकि व्यास जी ने चलने से पहले विलंब नहीं किया। जैसे ही मिला व्यास जी को मार्ग, व्यास जी चल दिए। खबर नहीं है कहां जा रहे हैं, किससे मिलेंगे, क्या पाएंगे, कुछ नहीं जानते, मार्ग मिला और चल दिए। इसीलिए मैंने निवेदन किया, आपसे चलना महत्वपूर्ण है। चिंता मत करिए, आप चलेंगे तो फिर भूल जाएंगे,
कभी कभी मार्ग भटक जाएंगे, कभी कभी गिर जाएंगे, ठोकर लगेगी, चोट लगेगी। छोटी सी बात आपको निवेदन करके वाणी को विराम देता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे गिरिराज जी में एक बाबा भजन करते थे। उनका जीवन भर का नियम था कि गिरिराज जी की परिक्रमा नित्य लगाते थे। जब शरीर वृद्ध हो गया, शिथिल पड़ गया, तभी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, परिक्रमा लगाते रहे। एक दिन बड़ा ज्वर था, शरीर रुग्ण था, चल नहीं पा रहे थे, गिर पड़े। अब बाबा गिरे तो भक्त का भगवान के अतिरिक्त कोई होता नहीं। बाबा का सहज स्वभाव था कृष्ण नाम रटने का। कृष्ण नाम रटते रटते बाबा गिरे, और इधर बाबा गिरे, वहां द्वारिकाधीश का सिंहासन हिला। ब्रजराज नंद नंदन दौड़े आए, बाबा का हाथ पकड़ा। वो बोले, बाबा तो पे चलो तो जाए ना है, तो तू कुटिया में बैठ के भजन कर लियो कर। बाबा ने कहा, ठीक है लाला। अगले दिन बाबा फिर आए, चला तो जा नहीं रहा था, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए। फिर आए ठाकुर जी, फिर उठाया। बोले, बाबा मैंने तो पे कल भी कही कि तू चल तो सके ना है, तो कुटिया में बैठ के भजन कियो कर, नाम जपियो कर। बोले, ठीक है लाला। तीसरे दिन फिर वही बात, फिर गिरे तो ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा ना तो तू बैठेगो ना मोए बैठने देगो, ना तो तू चैन से बैठे ना मोए चैन से बैठने दे। बाबा के नेत्र सजल हो गए। बाबा बोले, जय जय, आपने क्या सोची कि मैंने आपको पहचानो नहीं? ठाकुर जी हतप्रभ कि इसका मतलब बाबा मुझे पहचान गए। बोले, जय जय, आपने क्या सोची कि मैंने आपको पहचानो नहीं? बोले, जय जय, एक विनती करूं, मेरे जैसो कोई पतित गिर जाए तो आप पतित पावन के अतिरिक्त दूसरों है कौन उठाने वालों? मेरो आपके अतिरिक्त कौन है जो मैं गिरूंगा और आप मैं उठाओगे? तो बोले, बाबा फिर तू रोज क्यों चलो आवे? बोले, जय जय, याई मारे गिरने चलो आऊं कि उठाने के ताई आप आ जाओ। इसीलिए गिरने चला आता हूं कि उठाने के लिए आप आ जाते हैं। मुझे गिरने में भी बड़ा सुख है, क्योंकि हाथ पकड़ लेते हैं आप और उठा देते हैं। तो चला है जो, यही सिद्धांत निवेदन करके मैं विराम दूं। चला है, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन जो प्रभु का आश्रय लेकर चला है वो आज नहीं तो कल पहुंचेगा। इसी भाव को हृदय में सुदृढ़ रख के इस पथ पर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। इसलिए मेरा कबीर कहता है, अरे हरिसो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, बनत बनत बन जाए। तो व्यास जी वृंदावन पहुंचे हैं, श्री जमुना जी का दर्शन किया है, वृंदावन की रज को मस्तक पर धारण किया है, वृंदावन को प्रणाम किया है। आप और मैं भी व्यास जी के साथ वृंदावन को प्रणाम करते हुए ये भाव वृंदावन विहारी के युगल चरणों में निवेदन करते हैं। आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।